अरविंद राजभर के पिता ओम प्रकाश राजभर ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के पक्ष में बयान दिया था, जिससे बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हुए थे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एसबीएसपी यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को घुटनों के बल बैठाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफी मंगवा रहे हैं। तो सब लोग आशीर्वाद देंगे। एक बोलिए जय श्री राम। आधा झुको इसे। अब मुंह नीचे झुकाओ। बोलिए जय श्री राम। बताया गया कि अरविंद राजभर ने माफी इसलिए मांगी क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता उन पर आग बबूला थे। यूपी के मऊ की घोसी लोकसभा सीट एसबीएसपी के खाते में गई है, जहां से अरविंद राजभर उम्मीदवार हैं और मऊ में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का अच्छा खासा दबदबा रहा है। घोसी सीट पर 2.5 लाख के करीब मुस्लिम वोटर हैं। इसलिए उन्हें खुश करने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी के समर्थन में एक बयान दिया था। उस बयान पर बीजेपी कार्यकर्ता उनके बेटे अरविंद राजभर से नाराज हो गए। इतने नाराज कि जब पार्टी कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ तो अरविंद राजभर का स्वागत करने के लिए कोई मंच पर नहीं पहुंचा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तो स्वागत हुआ, मगर अरविंद राजभर के नाम की घोषणा होने के बावजूद बीजेपी की तरफ से किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया। ये देखकर अरविंद राजभर भी अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए, मगर ब्रजेश पाठक मामले की गंभीरता भांप गए और उन्होंने अरविंद राजभर से बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं से माफी मांगने को कहा। तो सब लोग आशीर्वाद देंगे। एक बोलिए जय श्री राम। आधा झुको इसे। अब मुंह नीचे झुकाओ। बोलिए जय श्री राम। लेकिन अरविंद राजभर ने कहा कि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफी नहीं बल्कि चुनाव में जीत के लिए उनका आशीर्वाद मांग रहे थे। वो हम अपने कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद की कामना कर रहे थे और मैं आशीर्वाद ऐसे ही मांगता हूं। जब भी मैं कोई बड़ा कार्यक्रम करता हूं, मेरे पार्टी का व्यक्तिगत जब रैली होती है, तब भी मैं अपने समर्थक अपने कार्यकर्ताओं के सामने जब स्वागत करने के लिए जाता हूं, तो मैं उनसे झुक करके ही प्रणाम करता हूं। मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की पूर्वांचल में तूती बोलती है। इसी वजह से नेता उसके खिलाफ खड़े होकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते। और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से है। यहां एक जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव के एक विवादास्पद बयान का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी को वोट न देने पर लोगों से हिसाब किताब करने की बात कहते हुए सुनाई दिए। शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी ने बदायूं लोकसभा सीट से कैंडिडेट बनाया है। हालांकि वो इस सीट से चुनाव लड़ने से इनकार भी कर चुके हैं। हम तो सब पे वोट मांगे हैं, जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो ही है। अच्छा तब दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। अमित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, वोट दीजिए वरना हिसाब करेंगे, धमकी देने के अंदाज में एक वीडियो वायरल हुआ शिवपाल यादव का। जी हाँ बिल्कुल, और इसीलिए अब बीजेपी जो है वो हमलावर हो गई है शिवपाल सिंह यादव पर। बीजेपी का साफ साफ ये कहना है कि शिवपाल यादव ये ना भूले कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ की सरकार किस तरीके से इस तरीके वोटरों को धमकाने वाले या फिर क्राइम करने वालों से किस तरीके से निपटती है, ये वो पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देख ले। जाहिर तौर पर ये जो पूरा मामला बताया जा रहा है ये बदायूं का बताया जा रहा है। बदायूं में अब हम मंच पर देख पा रहे हैं कि शिवपाल के साथ उनका बेटा आदित्य भी है। शिवपाल खुद बदायूं से चुनाव लड़ने से वो मना कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि उनका बेटा आदित्य के लिए प्रस्ताव भेजा गया। तो मंच से उन्होंने लोगों से अपील की वोट देने की, और जब वोट उन्होंने कहा कि जो वोट नहीं देगा उसका बाद में हिसाब किताब भी होगा। तो जाहिर तौर पे बीजेपी का साफ साफ ये कहना है कि जिस तरीके से मोदी लहर है, मोदी का 400 पार का नारा है, उससे समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो गई है। वो कहीं ना कहीं परेशान है और ग्राउंड जीरो पर जिस तरीके से मोदी और बीजेपी को समर्थन मिल रहा है उससे परेशान है समाजवादी पार्टी। इसीलिए शिवपाल यादव ने इस तरीके का बयान दिया है। बिल्कुल, तो अब हमलावर होगी बीजेपी। जिस तरह का बयान धमकाने भरे अंदाज में आया है, जो वीडियो वायरल हुआ है शिवपाल यादव का। बहुत बहुत शुक्रिया अमित सिंह।
मॉर्निंग प्राइम में अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस छोड़ने वाले महाराष्ट्र के दिग्गज नेता संजय निरुपम ने गांधी परिवार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 5 पावर सेंटर्स बन गए हैं, इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम शामिल है। साथ ही साथ संजय निरुपम ने कहा कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से बिखर गई है और दिशाहीन हो गई है। कांग्रेस पार्टी में इस समय टकराव की स्थिति बनी हुई है, यानी टकराव चल रहा है। सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है संजय निरुपम ने और 5 पावर सेंटर्स की बात उन्होंने कर दी है। नेतृत्व पर ही, कांग्रेस का जो भी नेतृत्व है उसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं संजय निरुपम ने। और कांग्रेस उन्होंने छोड़ी, पहले निष्कासित किए गए और फिर उन्होंने अगले दिन सुबह खुद कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अब अपनी ही पार्टी पर वो एक तरह से हमलावर हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि 5 पावर सेंटर्स हैं, इस तरह की बात की, गांधी परिवार पर हमला किया। और उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो 5 पावर सेंटर्स की बात की उसमें उनका नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से बिखर गई है, दिशाहीन हो गई है। कांग्रेस पार्टी में इस समय जबरदस्त टकराव चल रहा है, यानी नेताओं में आपस में टकराव चल रहा है। और जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस में इस्तीफा देने की होड़ सी मच गई है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी पहले कांग्रेस को बचाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन से मोदी सरकार को टक्कर देंगे। विपक्ष में भगदड़, बीजेपी में आए 80,000 नेता। जय श्री राम। चाहता हूं कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूं और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूं। कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। मैंने रात को 10:40 पर खड़गे जी को अपना इस्तीफा भेज भी दिया था। पार करनी है या नहीं करनी है? लोकसभा चुनाव 2024 की पूरी तस्वीर को इन 2 तस्वीरों से समझा जा सकता है। इस वक्त कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों में इस्तीफा देने की होड़ मची हुई है। पहली तस्वीर में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस में रहे वो दिग्गज नेता हैं जो कभी राहुल गांधी के हर आदेश पर बीजेपी से भिड़ने को तैयार रहते थे, लेकिन महज 1 साल के अंदर ही देश भर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पिछले 2 दिन में कांग्रेस के 3 बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें 2 कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली है। बॉक्सर विजेंदर और गौरव वल्लभ ने कमल का दामन थाम लिया है, जबकि संजय निरुपम ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अब कांग्रेस राहुल, सोनिया और खरगे पर भड़क रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस में इस्तीफा देने की होड़ क्यों मची हुई है। क्या कांग्रेस में रहे नेताओं को कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, लीडरशिप की कमी और दिशाहीन राजनीति ने इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है? कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है। इंडिया गठबंधन का चेहरे बने कांग्रेस के राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, तो उस वक्त कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम रहे थे। जिस वक्त राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन में शामिल 27 दल मिलकर बीजेपी को 24 के लोकसभा चुनाव में हरा देंगे, उस वक्त 20 से 40 साल पुराने कांग्रेसी नेता इस्तीफा देकर बीजेपी में जा रहे थे। जरा देखिए अब तक कांग्रेस से कौन कौन बड़े चेहरे इस्तीफा दे चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस में भगदड़, बीजेपी में हाउसफुल। कांग्रेस से इस्तीफा देकर गौरव वल्लभ, अनिल शर्मा, विजेंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मार्च 2024 में नवीन जिंदल, रवनीत सिंह बिट्टू, परनीत कौर, सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जबकि फरवरी 2024 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, अमरिंदर सिंह, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, विजय बहुगुणा, रीता बहुगुणा, हेमंत बिस्व शर्मा,
जगदम्बिका पाल बहुत पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस में इस्तीफा देने की होड़ मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में हाउसफुल जैसी स्थिति हो गई है। तो एक तरफ पहले चरण के मतदान को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल बड़े बड़े दावे करने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी ने विरोधी दल के नेताओं को बीजेपी में शामिल करके कांग्रेस की कमर ही तोड़कर रख दी है। कांग्रेस में इस्तीफा एक बड़ा संकट बन चुका है। इधर बीजेपी दावा कर रही है कि विपक्ष के पास ना तो मुद्दा और ना ही दिशा है। पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि 10 साल में उनकी सरकार ने जनता को सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अभी पिक्चर तो बाकी है। बीजेपी के दावों में इसलिए भी दम नजर आता है क्योंकि रिसर्च में दावा किया गया है कि बीजेपी ने विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी संख्या में शामिल किया है। जरा देखिए आंकड़ों में क्या दावा किया गया है। विपक्षी दलों के 80,000 नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी का टारगेट है कि वो 1 लाख से ज्यादा विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करे। दावों के मुताबिक अकेले मध्य प्रदेश में 17,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में शामिल होने वालों में राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि जिला स्तर के नेता भी शामिल हैं। इधर 1 अप्रैल 2024 तक लोकसभा चुनाव की घोषणा से अब तक राजस्थान में 1000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता और बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लाइन लगी हुई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि विपक्षी दलों के ये नेता पार्टी छोड़ने के बाद सीधे बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अब तक 80,000 से ज्यादा विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे हालात में यह सवाल खड़ा होता है कि 24 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष पीएम मोदी का मुकाबला कैसे करेगा। एक तरफ पहले चरण के मतदान को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल बड़े बड़े दावे करने में जुटे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि बीजेपी ने विरोधी दल के नेताओं, खास तौर से टॉप लेवल के नेताओं को बीजेपी में शामिल करके कांग्रेस की कमर तोड़ कर रख दी है। कांग्रेस में इस्तीफा एक बड़ा संकट बन चुका है। जरा देखिए कौन कौन से कांग्रेस मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। साल 2000 से अब तक कुल 12 कांग्रेस मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर दूसरी पार्टियों में शामिल हुए हैं। कुल 12 पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्रियों में से 9 पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में शामिल हुए। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हुए। कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा बीजेपी में शामिल हुए। गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत बीजेपी में शामिल हुए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा बीजेपी में शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम पेमा खांडू बीजेपी में शामिल हुए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हुए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम एनडी तिवारी भी बीजेपी में शामिल हुए थे। गोवा के पूर्व सीएम रवि नाइक ने 2000 में कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। 2002 में फिर से कांग्रेस में लौटे और 2021 में फिर से बीजेपी में शामिल हुए। कुल मिलाकर 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से ठीक पहले जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची है, वो साफ इशारा कर रही है कि कांग्रेस को अब चुनाव जीतने से ज्यादा पार्टी बचाने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। और मॉर्निंग प्राइम में अब बड़ी खबर संजय निरुपम को लेकर है। कांग्रेस छोड़ने के बाद संजय निरुपम ने न्यूज 18 इंडिया से खास बात की और अपने आगे के प्लान के बारे में बताया। राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा है आपका और ये सबको पता है कि आप घर पर तो नहीं बैठने वाले हैं, तो ऐसे में आगे का क्या स्टेप रहने वाला है। और चर्चा ऐसी भी है कि शिवसेना शिंदे गठ के साथ आपकी चर्चा हुई है और आप वहीं जा रहे हैं। आगे क्या करना है मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आने वाले 4-5 दिनों तक कोई फैसला नहीं करना है और कहीं जब नवरात्रि शुरू होगी तो उसके बाद एक हम तय करेंगे। क्या आज आप आजादी के साथ मोदी जी के बारे में क्या कुछ बोल सकते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते। और उनकी लोकप्रियता के मुकाबले
इस समय पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कोई भी नेता नहीं है, ये एक सच है और उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। तो ये एक सच है और इस सच को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं स्वीकार करेंगे तो धीरे धीरे आपकी पार्टी सिमटती चली जाएगी।